दोस्तों ये है बजाज ईएमआई कार्ड। इस कार्ड पर आपको मिल जाती है 3 लाख रुपए तक की लिमिट और ये जो है पूरी तरीके से पेपरलेस प्रोसेस से आप ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो, जहां पर आप इस कार्ड को इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो और कोई भी पेमेंट को आप आसान सी किस्तों के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो। अच्छी बात तो ये है कि इस कार्ड को बनाने के लिए हर साल कोई एनुअल चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये जो कार्ड है आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो हमने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप सबसे पहले तो बजाज ईएमआई कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर आ जाओगे। अब यहाँ पर एक नए कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा जिस पर एक ओटीपी आएगा जो नंबर आपने दर्ज किया है, और वो जो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है, सबमिट करना है। इतना करते ही अगला जो स्टेप आता है, कंसेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा, कंटिन्यू करना है और देन आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो नाम है जैसा कि आपके पैन कार्ड पर है सेम नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में फॉर्म को फिल करने के दो ऑप्शन दिखेंगे। देखो एक तो है आउट ऑफ फेस डिटेल वाला। अगर आपने इससे पहले कभी भी क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई किया है यानी कि सिविल डिपार्टमेंट के पास में आपकी इंफॉर्मेशन है तो आउट ऑफ फेस आप कर सकते हो। लेकिन हम जिनका कार्ड बना रहे हैं तो इनके पास में पहले से कोई कार्ड नहीं है, तो इसलिए हमें मैनुअली डिटेल को फिल करना होगा। तो उसके इसमें नो फिल डिटेल मैनुअल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी से मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो पूछा जाएगा। इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस तरीके से फिल करोगे। पैन नंबर यहाँ पर आप दर्ज करोगे। सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो अगर आप जॉब करते हो सैलरीड सेलेक्ट करोगे, या फिर खुद का कोई व्यापार करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी से करंट रेसिडेंशियल पिन कोड पूछा जाएगा, यानी कि वर्तमान जो भी आपका पता है उस एरिया का जो पिन कोड है वो आप सभी से पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सहमति आपको देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो बस इतना करते ही बजाज ईएमआई कार्ड की अगर आपकी एलिजिबिलिटी होती है तो आप सभी के सामने बेस्ट ऑफर आ जाएगा। अभी मेरे सामने आप देखोगे कि बताया जा रहा है कि बजाज ईएमआई कार्ड के लिए हम एलिजिबल हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड है इस पर कितनी हमें लिमिट मिलेगी, जैसे कि मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट होती है कार्ड पर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के यूजर हो। जैसे कि इन्होंने पहले कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, ना ही ईएमआई कार्ड लिया है, तो इस वजह से इनको 40,000 रुपए की जो लिमिट है वो मिल रही है। हालांकि अभी जैसे कि 40,000 रुपए की लिमिट अगर आपको मिल रही है, फ्यूचर के अंदर अगर आप कार्ड इस्तेमाल करते हो तो लिमिट ये इनहेंस भी होती रहती है, बढ़ भी जाती है। इस कार्ड के क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो एनुअल कोई चार्जेस नहीं है। क्रेडिट कार्ड में जैसे कि हर साल कोई रिन्यूअल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस नहीं रहेंगे। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और सबमिट करोगे। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो फेच हो करके आप देखोगे कि हमारा आधार कार्ड पर जैसा एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। हम इस आधार एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई डिफरेंट एड्रेस देना चाहते हो सकता है आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में रह रहे हो, तो उस केस में आप दूसरा कोई एड्रेस अगर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इसलिए ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, ये सेलेक्ट करोगे और नया पता आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो होगा कि यहाँ पर जो है पेमेंट करने का। अब बजाज ईएमआई कार्ड को बनाने के लिए जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि इसमें ज्वाइनिंग की फीस पड़ती है। इस कार्ड को बनाने के लिए 530 रुपीज आपको यहाँ पर देने होते हैं और उसके बाद में आप सभी को बाद में कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देने होते हैं। लेकिन ये जो फीस है कई बार वेव ऑफ हो जाती है, कई सारे ऑफर चलते रहते हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में अब हमें यूपीआई पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए जैसे कि हमने यूपीआई का मेथड सेलेक्ट किया था, उसी वजह से यूपीआई का मेथड आया है। अगर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी मेथड रहता है। हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है अपने यूपीआई एप्लीकेशन से ऑथेंटिकेट करेंगे, पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में कुछ ऐसा मैसेज आएगा, आप देखोगे कि ईएमआई कार्ड हमारा इशू हो चुका है। जो लिमिट हमें मिली है वो यहाँ पर 40,000 रुपीज की लिमिट मिली है। हम कार्ड को देखना चाहें व्यू कार्ड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके हम कार्ड की जो डिटेल है वो देख सकते हैं। देखो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो उस केस में आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा बजाज फिनसर्व लोन की ईएमआई की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि आप प्ले स्टोर पर आकर के डाउनलोड कर सकते हो। हमने इंस्टॉल किया है, पहली बार हम लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फ्यू सेकंड आप वेट करोगे, इसके बाद में पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा।
तो जो भी आप पिन रखना चाहते हो अपनी मर्जी का, यहाँ पर आप पिन रखोगे, कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है दर्ज करोगे और इसके बाद में कंफर्म करोगे। यहाँ पर आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि पासवर्ड कभी आप भूल जाओ तो उस केस में ये फॉरगेट करने में मदद करेगा। आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर जैसे दोगे वैसे ही देना होगा, इन केस कभी पासवर्ड आप भूल जाते हो। हमने यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस तरीके से अब हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। देखो ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर ईएमआई कार्ड का एक ऑप्शन रहेगा, जिस पे क्लिक करोगे तो आपका जो कार्ड जनरेट हुआ है, पहले से आपका कार्ड बन चुका है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर कार्ड की इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप सभी से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, जो कि DDMMYY कुछ ऐसे ऐसे फिल करोगे और इसके बाद में जो भी लिमिट आपके कार्ड पर है वो यहाँ पर दिख जाएगी। कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कार्ड हमारा एक्टिव हो चुका है और हम इस कार्ड नंबर को यूज करके अगर हमें ऑनलाइन कहीं शॉपिंग करना है तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन में कोई भी शॉपिंग करना है तो ऑफलाइन में भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो बजाज का EMI कार्ड है, पहली बार जब जो है कार्ड आप बनाते हो तो पहली बार शॉपिंग करने के लिए कहा जाता है इन स्टोर के अंदर। अब उससे फायदा ये मिलता है, एक तो 1000 रुपए का कैशबैक आपको मिल जाता है अगर आपने सिलेक्शन किया है। इसके अलावा आपका जो कार्ड है फुली एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि कार्ड जैसे कि आपने बनाया है, बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड होते रहते हैं, किसी भी यूजर को कोई हानि ना होने पाए इसके लिए एक रूल अभी बजाज फिंसर EMI कार्ड वालों ने लागू कर दिया है। यानी कि आपका जो भी एड्रेस है, पहली बार जब आप अपना जो कार्ड है वो यूज कर रहे हो तो उससे करीब 100 किलोमीटर के अंदर ही आपको कार्ड इस्तेमाल करना है। कार्ड आपका बन चुका है, इसके बाद में कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो आसान किस्तों पर आप खरीद सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में इनकी पार्टनरशिप होती है, जहां पर कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइस है नॉर्मल प्राइस ही आपको पड़ जाता है अगर आप किस्तों पर ले रहे हो, जितने का लोगों को कैश में पड़ता है तो कई बार सेम प्राइस पर आपको पड़ जाता है अगर आप उतनी EMI कैलकुलेट करोगे। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस, इस तरीके से आप बजाज EMI कार्ड ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पर नए हो हमें सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।